गुड मोदिका मॉर्निंग। मैं शुभंकर मजूमदार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा आज का ये सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप में। हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप, आज का ये प्रोग्राम है फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है इन्विटेशन स्किल्स। जी दोस्तों, आप लोग जब भी हम लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत सारा सेशन में ऐसा होता है कि सेशन के बाद जब हम लोग वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हम लोग को बताते हैं कि सर हम लोग तो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मेरे मीटिंग में लोग आ नहीं रहे। एक्चुअली ये जो जितने सारे स्किल सेट है ये आपको एक्वायर करना है, आपको इसमें मास्टर बनना है। अगर आप इसको सीख लेंगे, ये सारे स्किल सेट को सीख लेंगे, आप मास्टर बनेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा और आप सक्सेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली ये बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो आज का ये प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है इन्विटेशन स्किल्स, और उसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में आप जानेंगे। तो आप लोग पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताने के लिए आज हमारे बीच है एक बहुत ही खास पर्सनालिटी, बहुत ही एक खास पर्सन जो हमारे मोदी केयर हेड ऑफिस से हैं। विद अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट द नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी। शरद जी, आपका हमारे आज का ये प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है एंड ओवर टू यू सर। Thank you, Suvankar ji. Thank you so much. And good morning, everybody. Good morning, and thank you, Suvankar ji. सबसे पहले तो मैं जितने भी कंसल्टेंट्स यहाँ पर आज इस ट्रेनिंग में हैं, उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन सबको बधाई देना चाहूंगा कि जिस शिद्दत, जिस मेहनत और जिस पैशन के साथ वो मोदी केयर का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जुलाई के मंथ में हम ऑलरेडी बहुत ही तेजी से शुरुआत कर चुके हैं और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जुलाई का महीना आप सबके लिए, आपके मोदी के करियर का सबसे बड़ा महीना साबित होने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। So we are already the fastest growing company in the industry in India. Very soon we are going in. So very soon we are going international also. So बहुत तेजी से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। So we are very happy at the corporate. खुश तो हम बहुत हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। We are very happy but we are not satisfied. Because हमें मालूम है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर तकरीबन 100 करोड़ लोग एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, एक नए अवसर की तलाश में हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा मौका है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस करने का। तो जितने भी लोग अभी जूम पर हैं, मैं उन सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा एंड आई वुड वांट एवरीबॉडी टू आंसर इन द चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करें। कितने लोग मोदी केयर का बिजनेस कर रहे हैं सीरियसली, डेडिकेशन के साथ, और मोदी केयर से अपना करियर बनाना चाहते हैं? सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे, बट रियली वर्किंग टू बिल्ड अ लेगेसी। ओके, मोहित जी, so really working to build a legacy for your next generation, and I can see many answers. Very nice. तो अगर हम मोदी केयर से अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो कुछ तो सीखना होगा। बड़ा बिजनेस बाय डिफॉल्ट कभी भी नहीं होता। बड़ा बिजनेस जब करना होता है तो बाय डिजाइन होता है। मुझे मालूम है आप सबका वाई क्लियर है, लेकिन अब हमें फोकस करना है वाई के साथ साथ हाउ के ऊपर भी। क्यों करना है मोदी केयर ये तो सबको मालूम है, कैसे करना है मोदी केयर, तो उसके लिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 4 पार्ट की सीरीज है, जिसमें हम बात करेंगे सेलिंग स्किल्स के बारे में। और बेसिक सेलिंग स्किल्स हैं, अगर आप इनको जान लेते हैं तो जो भी आपका फील्ड में एक्शन है उसका रिजल्ट पहले से ज्यादा अच्छा आएगा। तो आज जो हम फोकस कर रहे हैं, हम बात करेंगे इनविटेशन स्किल्स की।
कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कैसे लोगों को अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करना है। हमने काफी स्टडी किया कि कौन सा ऐसा स्किल है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मोदी का बिजनेस। अगर मैं मोदी का बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहता हूं तो एक स्किल मुझे कौन सा सीखना है जो सबसे जरूरी है। तो वो हमें पता चला कि वो है लोगों को अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करना। हमने देखा कि जिन लोगों की मीटिंग्स में लोग ज्यादा आते हैं, जिन लीडर्स की मीटिंग्स में लोग ज्यादा आते हैं, उन लीडर्स का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में आएंगे, तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। पर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हमें हाँ ना बोल देते हैं, लेकिन आते नहीं है कभी। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं और 10 के 10 लोग ही मीटिंग में आ जाते हैं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सो लेट्स राइट इन द चैट बॉक्स, जब आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो कितने लोग आपकी मीटिंग में आते हैं? लेट्स सी सम आंसर्स अगर आप चैट बॉक्स में लिख पा रहे हैं। इफ आई इनवाइट 10 पीपल, अगर मैं 10 लोगों को अभी इनवाइट कर रहा हूं, उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि हमारी परिवर्तन मीटिंग में आइए, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आइए, कितने लोग आते हैं? 2 3 1 2, कोई तो कह रहा है कोई नहीं आता। फॉर वेरी फ्यू 4 या 6। एक मैंने देखा 10 में से 10। वाह, कमाल है सर आप, बहुत ही बढ़िया। पर ज्यादातर जो मैं आंसर देख पा रहा हूं वो 1 या 2 या 3 के करीब ही आ रहा है, और यही एक एवरेज है। 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो शायद 6-7 लोग कहेंगे कि ठीक है हम सोचते हैं। कुछ लोग कमिट भी करेंगे, लेकिन फाइनली मुश्किल से 1 या 2 लोग ही मीटिंग में आते हैं। तो अगर हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, होम मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें हम चाहेंगे 10 लोग आए, तो हमें अल्टीमेटली 100 लोगों को फोन करना पड़ेगा। और 100 लोगों को फोन करने के लिए टाइम बहुत लगेगा, और उतना हमें अपनी मीटिंग से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। पर कैसा रहे, दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा, दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा कि यदि जो हमारी इनविटेशन का सक्सेस रेट है, अपॉइंटमेंट का जो सक्सेस रेट है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाए। अगर अभी 10 में से 2 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग आने शुरू हो जाएं, 4 लोग आ रहे हैं तो 6 लोग आने शुरू हो जाएं, 6 लोग आ रहे हैं तो 8 लोग आने शुरू हो जाएं। अगर 15 20 25% भी हमारी इनविटेशन का सक्सेस इंप्रूव हो जाए, तो कितने लोग मानते हैं कि हमारे बिजनेस में तेजी आ सकती है, रफ्तार आ सकती है, और स्पीड ऐड हो सकती है? एब्सोल्युटली मजा आ जाएगा। जो मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूं नेचुरली, एक अगर आप सुपर नेटवर्कर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर डायरेक्ट सेलर, अ सुपर मॉडिकेरियन, इफ यू वांट टू बिकम अ जीबीडी, तो प्लीज रिमेंबर जो फाउंडेशन है जीबीडी की, वो आपके इनविटेशन और अपॉइंटमेंट स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं बिना इनवाइट किए, बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी को प्लान दिखाता हूं, तो वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं। मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि दोस्त तेरी याद बहुत आ रही है, चाय पिएगा मेरे साथ, चाय पिलाएगा? क्या कहेगा दोस्त मेरा कि आजा चाय पीने के लिए, आजा मेरे घर। और मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो चाय बना के ला रहा था, और मैंने अपनी एक कागज निकाली और उसके ऊपर गोले बनाने शुरू कर दिए। देख दोस्त, ये तू है, तेरे नीचे ये 2 दोस्त हैं हमारे। तो दोस्त मेरा सोचेगा कि यार आया तो ये पर्सनल विजिट के ऊपर था, लेकिन इसने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। क्या अगली बार वो मुझे चाय पिलाने के लिए बुलाएगा या मिलेगा? एब्सोल्युटली नो। तीसरी बार शायद मुझे आता देख रास्ता बदल लेगा। और मुझे मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कई लोगों के साथ होता है, जब लोग हमें आता देख रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि पहले 1-2 बार हम उनसे जबरदस्ती मिले। सो अगर आप वाकई में अपना करियर बनाना चाहते हो, कभी भी जबरदस्ती प्लान दिखाने की कोशिश ना करें। जब भी प्लान दिखाएं, अपॉइंटमेंट लेकर प्लान दिखाएं। क्योंकि जब आप बिजनेस की अपॉइंटमेंट लेकर प्लान दिखाने जाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ओपन माइंड से सुनेगा, और जब वो ओपन माइंड से सुनेगा तो वो आपके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेगा भी। तो कितने लोग सीखना चाहेंगे हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट, हाउ टू इनवाइट पीपल, कैसे लोगों से मीटिंग फिक्स करनी है,
कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे लोगों को परिवर्तन की मीटिंग में बुलाना है। लेट्स सी सम हैंड्स, कितने लोग सीखना चाहते हैं? से आई और मी और यस इन द चैट बॉक्स, और मे बी रेज योर हैंड्स। और 1000 लोग हो चुके हैं जूम के ऊपर, लेकिन हम इसको यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं शुभांकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे यूट्यूब का लिंक भी चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि आप उसको फॉरवर्ड कर दें अपने टीम मेंबर्स को जो इस मीटिंग में जूम पे नहीं आ पाए, वो यूट्यूब पे इसको लाइव देख सकते हैं, एसबीबीएम के यूट्यूब चैनल पे। So I know you are very interested, so let's start. Now, before we share how to take appointments, आप सबसे एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, इट्स अ जीके क्वेश्चन। मुझे बताइए उस व्यक्ति का नाम जिसने अमेरिका की खोज करी थी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? क्या लगता है क्या था नाम उस व्यक्ति का जिसने अमेरिका की खोज करी थी? वास्को डी गामा? नो, अमेरिका की खोज करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जिस व्यक्ति ने अमेरिका की खोज करी, डिस्कवर किया अमेरिका को, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका घर था इटली में। वो इटली से निकला था इंडिया आने के लिए, भारत आने के लिए, लेकिन रास्ता भटक गया और वो पहुंच गया था अमेरिका। और जब वो अमेरिका पहुंचा तो वहां पे जो उसको लोग मिले वो लाल रंग की कपड़ों में थे, तो इसलिए कोलंबस ने उन्हें रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया। सो ही डिस्कवर्ड अमेरिका। बट माय क्वेश्चन इज दिस, क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में ऐसा क्या आया जो 15वीं शताब्दी में, 1400 कुछ के साल में, जब कोई बिजली नहीं थी, कुछ फोन नहीं थे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कुछ जीपीएस नहीं था, नथिंग, उसके मन में ऐसा क्या आया कि वो अपने घर से निकला, इटली से निकला, हजारों मील की यात्रा करने के लिए? क्या आया उसके मन में? वाई? हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम इनवाइट करते हैं अपनी मीटिंग में, फोन करते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, 4 बार मैसेज करते हैं, वो तो 2 किलोमीटर चल के भी हमारी मीटिंग में नहीं आता। इनफैक्ट वो अपने फोन के ऊपर हमारे जूम के लिंक पे क्लिक नहीं करता। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में, या उससे भी पहले, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं मालूम, क्यों अपने घर से निकला? वाई? अगर हम इस आंसर को जान जाएं, क्रिस्टोफर कोलंबस के वाई को जान जाएं, तो हम अपॉइंटमेंट के पूरे जो रीजन, कैसे हमें अपॉइंटमेंट लेनी है, उसको समझ जाएंगे। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी। ही वॉज क्यूरियस, ही वॉज जिज्ञासु। वो जानना चाहता था कि समंदर के उस पार क्या है। वो जानना चाहता था कि भारत में मसाले कैसे मिलते हैं, भारत इतना पॉपुलर क्यों था उस समय में। तो इसलिए वो भारत जाने के लिए निकला था अपने घर से, लेकिन गलती से रास्ता भटक के वो अमेरिका पहुंच गया था। बट ओनली टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो घर से निकला। हमारा प्रोस्पेक्ट 1 किलोमीटर भी नहीं आता हमारे पास, अपने फोन पे जूम भी नहीं खोलता, क्योंकि वो जिज्ञासु नहीं है, क्योंकि उसके मन में हमने जिज्ञासा पैदा नहीं करी। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी प्रगति हुई है इस वर्ल्ड में, वो उन्हीं लोगों ने करी है जो जिज्ञासु हैं, जो क्यूरियस रहे हैं। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, वो जिज्ञासु था, जानना चाहता था कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ग्रेविटेशन का लॉ उसने बनाया। एक अच्छा टीचर वही है जो हम स्टूडेंट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्यूरियस होता है। सो जो पहला सिद्धांत है इनविटेशन स्किल्स का और अपॉइंटमेंट स्किल्स का, वो यही है कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्या पैदा करनी है? क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, जिज्ञासा पैदा करनी है। अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा पैदा कर सके, क्यूरियस उसको बना सके हमारी मीटिंग के बारे में, तो वो अपनी बाकी मीटिंग्स कैंसिल करेगा और हमारी मीटिंग में आएगा और अपनी अपॉइंटमेंट को
ऑनर करेगा, जो उसने कमिटमेंट हमें दी है उसको ऑनर करेगा। सो हाउ टू इनवाइट, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट्स, द बेस, द प्रिंसिपल, द सिद्धांत इज, जब आप बात करें अपने प्रोस्पेक्ट से, क्या क्रिएट करें, क्या पैदा करने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को जो हमने यहां पे बात करी? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, से यस इन द चैट बॉक्स। बिकॉज जब तक हमें ये क्यूरियोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में अभी हम प्रोसेस की बात करेंगे। कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? बाहुबली एक बहुत ही बढ़िया मूवी आई थी। कितने लोगों ने देखी है बाहुबली? आप में से काफी सारे लोगों ने बाहुबली देखी होगी। जब बाहुबली आई तो बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी हुई, और बाहुबली के बाद बाहुबली 2 आई। जब बाहुबली 2 आई तो बाहुबली 2 ने फर्स्ट मूवी के भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। सारा भारत मानो कहां जा रहा था बाहुबली 2 देखने के लिए। मैंने भी अपनी बॉस को बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए आज के दिन। मेरा बॉस बोलता क्यों चाहिए तुझे छुट्टी? मैंने बोला सर मुझे मूवी देखने जाना है। तो कहते यार ऐसा मूवी में क्या है? मैंने कहा सर नहीं, मुझे देखना है, मुझे मालूम करना है। कहते क्या मालूम करना है? तो मैंने उन्हें क्या बोला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पूरा भारत जानना चाहता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो सारा भारत उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहां चला गया? बाहुबली 2 देखने के लिए। You're understanding the power of curiosity? Imagine अगर ऐसी जिज्ञासा हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में पैदा कर दें, तो क्या वो हमारी मीटिंग में आएगा? एब्सोल्युटली यस। उसको नींद ही नहीं आएगी, वो सो ही नहीं पाएगा। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारी मीटिंग में 101% आना चाहेगा। सो दिस इज द बेस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स। बाहुबली 2 की टीम के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा कि बताओ बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने। थोड़ा सा तो बता दो क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को। कितने पॉलिटिशियंस को फोन किया होगा प्रोड्यूसर्स को, पर उन्होंने लीक नहीं होने दिया। बिकॉज उन्हें मालूम था कि अगर ये जिज्ञासा शांत हो गई तो लोग नहीं आएंगे। आप सबने बाहुबली 2 देखी एक बार, लेकिन दूसरी बार कितने लोगों ने देखी है बताइए? मैंने तो नहीं देखी दूसरी बार। अगर कभी टीवी में आ रही होती है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पर दोबारा तो नहीं देखी हमने बाहुबली 2, क्योंकि जिसका उत्तर हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हम दोबारा नहीं देखने गए, चाहे उसमें फाइटिंग सीन, एनिमेशन, ये वो बहुत बढ़िया थी, पर जब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो हम दोबारा नहीं देखने गए। तो आई थिंक अभी तक हमें मालूम चल चुका है जो सिद्धांत है अपॉइंटमेंट लेने का, वो क्या है कि जब हमने अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, जब हम अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं, तो हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? ऑन क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करने के ऊपर हमें फोकस करना है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जिज्ञासा पैदा कैसे करनी है, हाउ टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। तो इसके 2 बहुत ही छोटे रूल हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने लिखे हैं। जब हम फोन करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए या इनवाइट करने के लिए, और जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम 2 रूल के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट, विल ऑलवेज बी इन हरी, जल्दी में रहेंगे। एंड सेकेंड, कीप इट शॉर्ट, लंबी बात नहीं करेंगे, लंबी बात नहीं करेंगे, छोटी बात करेंगे, फटाफट बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और हमारा बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका क्या होगा? वी विल ऑलवेज बी इन हरी, जल्दी में रहेंगे। तो जो भी आप बात करेंगे, बी इन हरी एंड कीप इट शॉर्ट। इन्विटेशन स्किल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो जैसे 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 आप इसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये कला है और ये विज्ञान है। आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे, आप कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो ये 2 रूल हैं, ऑलवेज बी इन हरी एंड कीप इट शॉर्ट, दिस इज द साइंस, ये विज्ञान है। तो आइए इन रूल्स को समझते हुए
एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। और शुभांकर जी, कोई भी आप लीडर को अनम्यूट करें एक रोल प्ले के लिए, और हम एक रोल प्ले करेंगे ऑन हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। श्योर। और हम समझेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट की जा सकती है और क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सो जस्ट अ सैंपल, जैसे मैंने बताया कि इनविटेशन स्किल इज एन आर्ट एंड साइंस। साइंस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो इसकी कला है, जो आर्ट है, वो आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इसको और आगे डेवलप करेंगे। सो शुभांकर जी, कौन आएंगे हमारे साथ रोल प्ले के लिए? मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर वेस्ट बंगाल के मिस्टर सुमंतो चैटर्जी। सुमंतो जी, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुमंतो जी। यस सर। तो शुमंतो जी को भी आप उस पे डाल दीजिए। हाँ, मैं को-होस्ट बना दिया हूं उनको। को होस्ट के साथ साथ वो भी कर दीजिए, स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए, ताकि दोनों की फोटो हमें इकट्ठे दिख जाए। श्योर। यस, परफेक्ट। सुमंता जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? नमस्ते सर, मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड सर, गुड, बढ़िया। तो सही है, चलिए सर एक रोल प्ले करेंगे छोटा सा। और मैं बनूंगा मोदी के कंसल्टेंट और आप बनते हैं एक प्रोस्पेक्ट, ठीक है? सो हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए मुझे और सबको, जो भी सुनने वाले लोग हैं। सर, मैं बिफोर मोदी केयर मैं एक बिजनेसमैन था, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इससे पहले मैं इंश्योरेंस एजेंट भी था। ओके। ओके, तो यही है बैकग्राउंड और कुछ नहीं। और कौन से शहर में रहते हैं सर सर, अभी? मैं कोलकाता हावड़ा में रहता हूँ। हावड़ा में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपको फोन करूंगा और जैसे आपके मन में आए वैसे बात करिएगा। ओके। एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले सबको, कि कोई भी जो टेक्निक होती है सेल्स की, चाहे वो इनवाइट करने की टेक्निक है जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक होगी, व्हाटएवर, कोई भी टेक्निक जो सेल्स की होगी वो सिर्फ ओपन कस्टमर के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है। एक ऐसा कस्टमर या प्रोस्पेक्ट जो क्लोज्ड है, जिसने ठाना हुआ है अंदर से कि नहीं मैंने तो ना ही बोलना है, उसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई नहीं होती। तो अगर आपको कभी कोई क्लोज कस्टमर मिले तो हम क्या करते हैं, उनको नमस्ते बोल देते हैं। अपना भी समय बचाइए, उनका भी समय बचाइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इमरान खान से बात नहीं करे, मालूम है क्लोज्ड है, खड़ूस है। तो सर ओपन कस्टमर की तरह हम बात करेंगे, जैसे मन में आएगा वैसे बोलेंगे, ठीक है जी? ओके सर। ओके। तो ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हाँ जी, हाय सुमंता जी, कैसे हैं आप? गुड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? हाँ सर, मैं तो अच्छा हूँ। शरद जी, आप कैसे हो? बहुत दिन बढ़िया के सर, बाद बढ़िया, फर्स्ट आपने याद क्लास सर। किया। यहाँ एकदम बढ़िया सर। बस इससे आपसे 1 मिनट ही बात करनी है, मैं एक मीटिंग में जा रहा था। तो एकदम से थोड़ा जरूरी काम था रिगार्डिंग दैट मीटिंग। तो घर में वैसे सब ठीक है सर? ऑल वेल? हाँ सर, अभी तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नाइस टू हियर सर। सर बेसिकली सर मैंने ना कोविड में, आप जानते हैं कि काफी सारे बिजनेसेस के ऊपर बुरा असर पहुंचा है, काफी हाँ सारी जॉब्स के ऊपर बुरा असर पहुंचा है। तो काफी लोगों को इस समय पार्ट टाइम जॉब, तो पार्ट टाइम बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है। तो सर मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए उस चीज में। आई नीड सम हेल्प, योर गाइडेंस। सो बेसिकली एक बिजनेस मैंने शुरू किया है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कैन अर्न मनी। सो आई जस्ट नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई 2-3 ऐसे लोग हों कोलकाता से, जो बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। इन योर कॉन्टैक्ट्स कोई भी 2-3 ऐसे लोग हों जिनको ये ऐसी जरूरत हो इस तरह की, बिना पैसा लगाए जो पैसा कमाना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे रेफरेंस चाहिए आपसे। It will be helpful for me and for them also. I'm just entering for that meeting only. So whenever you have time, you can send me those numbers, sir. सर, है तो बहुत सारे मेरे दोस्त, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे बात आपको भी पता होंगे कि थोड़ा दिन पहले बहुत सारा स्कैम स्कीम वाला भी कंपनी आ गए थे, तो उसमें भी बहुत आदमी का प्रॉब्लम है। तो सर, मैं कोशिश करूंगा मेरे एंड से, जैसे कि आप बोल रहे हो, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सर, मैं आपको पूरा दावे के साथ नहीं बता सकता कि कितना आदमी मेरे साथ आ पाएगा या मैं हाँ नहीं, कितना आदमी को दैट इज ओके। बुलाऊंगा। सो स्कैम तो वहां होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करानी हो। तो वही हम कह रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट
राइट, विदाउट इन्वेस्टमेंट जो पैसा कमाना चाहते हो मेहनत करके, बिना मेहनत के नहीं, मेहनत करके, जस्ट नीड 2-3 नंबर्स फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स। ओके सर, मैं आपसे बात करता हूँ सर। आप मैं 2-3 नंबर जुगाड़ करके मैं सर इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर दूं या आप मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए 2-3 नंबर, एनी 2-3 नंबर्स। ओके ठीक है। और फॉर एग्जांपल, बिकॉज आप अपने वेल विशर्स का नंबर देंगे, यू नो, सो अगर आप पहले जानना चाहते हो कि क्या है तो दैट इज आल्सो फाइन। हाँ सर, वही ठीक रहता। मैं आपसे वही बोलने वाला था कि पहले हाँ जी। मैं अगर जान लेता तो मुझे थोड़ा बहुत उनका भी क्वेरीज रहेगा, हाँ, तो रहता भी है हर आदमी का, तो मैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊंगा। तो श्योर मैं सर, आपसे श्योर। सो मैं कोलकाता में आ रहा हूँ नेक्स्ट सैटरडे। So half an hour, when can we meet? In the morning, in the first half, or in the second half? When would we be available? 11 बजे या 5 बजे, जो आपके लिए क्या टाइम सुटेबल रहेगा? सर, मेरे लिए तो 5 बजे ठीक रहेगा, क्योंकि 5 मैं बजे अभी ठीक तो रहेगा वर्क सर? फ्रॉम होम हो रहा है अभी। हाँ, आफ्टर 5 मैं फ्री आफ्टर रहूँ। 5, राइट? तो 5 बजे सर आपके घर मिले। I'll come over नो for a इशू tea सर, and I'll नो इशू I'll सर। show you एक तो बहुत दिन कुछ। आपसे भेंट भी नहीं हुआ, बात भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा सर। श्योर सर, मैं ना 5 बजे अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर लेता हूँ, बाकी अपनी अपॉइंटमेंट्स नहीं दूंगा मैं ओके अभी। ठीक है, तो 5 बजे मिलते हैं ओके सर, सर, ओके सैटरडे को। ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू। ओके, चलिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। सुमंता जी, जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था, जो आपके मन में फीलिंग थी, जो आपके मन में चल रहा था, एक बार सबको बताइए प्लीज। सर। मेरा मन में चल रहा था क्या, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी आप मुझे दे रहे हो, क्योंकि हम लोग इतने दिन से जो हम लोग के दिमाग में आता है क्या चीज, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता है। आप एक राइट, चाय का ठेला भी लगाओगे तो उसमें भी कम से कम 20,000 का गल्ला है। राइट, तो सर ये दिमाग में पहले आता है, और मैंने आपको बता भी दिया कि स्कीम स्कैम, तो मैंने आपको नेचुरली। समझाने का कोशिश भी किया, ऐसा कुछ है तो नहीं। तो एक आदमी जो भी सवाल किसी का पहले वो लेता है, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव थॉट तो उसके दिमाग में आएगा ही। तो एब्सोल्युटली। वैसे ही मेरा भी दिमाग में वही काम कर रहा था, और मैं पहले किसको बोलूं, आप जैसे मुझसे नंबर मांग रहे थे, तो पहले खुद का सुनना अप्रोप्रिएट होता है, फिर आप जाके दूसरे को बोलो। यही मेरे दिमाग में चल रहा था। सो आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, जिज्ञासा आई, आई मीन हाँ, क्यूरियोसिटी पैदा जब हुई। जब सर आपने बोला कि बिना इन्वेस्टमेंट, सर करना बाद में है, लेकिन पहले अगर सुन लेते हैं तो उसमें कौन सा पैसा जाता है। तो मुझे अपना टाइम थोड़ा देके आपसे सुनना है, तो उसमें अगर एग्जैक्टली, कुछ मिलता है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक चीज ये और बताइए सर, आपने मेरे से कौन सा बिजनेस है, कौन सी कंपनी है, ये क्यों नहीं पूछा आपने मेरे से? यूजुअली तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं वो हमसे पूछते हैं कि वो बिजनेस तो नहीं है, ये वो बिजनेस तो नहीं है, ये कौन सी कंपनी है बता दो, अरे सैटरडे को क्या मिलना, अभी फोन पे बता दो ना। तो आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा? सर, आप मेरे जान पहचान के हो, जैसे कि आप मेरे जान पहचान के हो, मैं हमसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि अभी फोन में, और आपने एक बात मुझे पहले ही कौसम दे दिया था कि आपका एक मीटिंग है, तो इसीलिए मैंने आपसे ज्यादा सवाल नहीं किया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पहले ही आपको आइडिया दे दिया था, हिंट दे दिया था कि मैं एक मीटिंग में जाने वाला हूं। तो जब मैंने ऑलरेडी आई वॉज इन अ हरी, मैंने दिखाया कि मैं जल्दी में हूं, और आप समझदार हैं, मैं जल्दी में हूं, तो आप मेरे से सवाल क्यों पूछेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग द फोन कॉल हमसे सवाल पूछे, बिकॉज हम लीक आउट नहीं करना चाहते कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को। अगर हम ट्रेलर में ही दिखा देते कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, तो मूवी देखने कौन आता? सो जब भी आप फोन कॉल करें अपने प्रोस्पेक्ट को, तो अपने आप को जल्दी में दिखाएं, बी इन हरी, ताकि सामने वाला आपसे सवाल पूछने की कोशिश ही ना करे, क्यूरियोसिटी बिल्ड करे। सो अभी जो हमने एक जो दिखाया, दिस इज वाज ओनली वन एग्जांपल ऑफ ऑन हाउ टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। जैसे कि मैंने बोला, इनविटेशन स्किल इज एन आर्ट। ऐसे जो कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर क्रिएट करेंगे, राइट? और इट इज नॉट इजी टू टेक इन्विटेशंस, इनवाइट एंड टेक अपॉइंटमेंट्स, बट होगा क्या कि इस तरह के अगर आप कोई टेक्निक यूज करते हैं, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर पहले 2 आते थे तो अब 3-4 आने शुरू हो जाएंगे। यस, और हमें यही चाहिए।
रामबाण, ब्रह्मास्त्र 100% इफेक्टिव कोई भी टेक्निक नहीं होती, बट वी ओनली वांट कि हमारा 20% भी अगर सक्सेस रेट बढ़ जाए, दैट्स व्हाट वी वांट। थैंक यू सुमंता जी, थैंक यू सो मच। एक बार तालियां हो जाए सुमंता जी के लिए। एंड यू वर अ रियल प्रोस्पेक्ट, आप बहुत आसान प्रोस्पेक्ट नहीं थे। थैंक्स अ लॉट। सो ये था हमारा पहला रोल प्ले, जिसमें हमने देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी, और कैसे आप हमेशा जल्दी में रहें और छोटी बात करें, कम बात करें, लंबी बात मत करें, राइट? मैंने सिर्फ पूछा एक ही सेंटेंस कि घर में हालचाल कैसा है, सब ठीक है? ठीक है, बात। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं फ्री हूं, वेला हूं, आए गप्पे मारते हैं, आओ बताओ बचपन की बातें करते हैं, यादें ताजा करते हैं। नो, जो भी व्यक्ति लंबी बात करता है वो क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर सकता। सो ऑलवेज टॉक छोटा, कम बात करें। नाउ लेट्स गो टू दी अनदर, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। इनवाइट, जब आप फोन कॉल कर रहे हैं तो इनविटेशन के 5 सी हैं, 5 सीज हैं। अभी मैंने वो पूरे पांचों के पांचों सी अप्लाई नहीं किए जो अभी हमने रोल प्ले किया था, बिकॉज आई वांटेड टू शो दीज 2 थिंग्स, बी इन हरी एंड कीप इट शॉर्ट। अब जो हम नेक्स्ट रोल प्ले करेंगे उसमें वी वुड सी 5 सीज ऑफ इन्विटेशन। प्रॉपर इन्विटेशन में 5 सीज होते हैं। फर्स्ट सी इज अबाउट कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी कि आप मुद्दे की बात के ऊपर आने से पहले थोड़ा उनसे हाल चाल पूछें। हमने कॉन्वर्सेशन के नीचे लिखा हुआ है फॉर्म, FORM। F का मतलब है फैमिली, O का मतलब है ऑक्यूपेशन यानी कि उनका काम कैसा चल रहा है, R यानी कि रिक्रिएशन, घूमना फिरना, सैर सपाटा, एंड M इज मनी, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, जॉब ठीक चल रही है, एंड ऑल दोस थिंग्स। C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ करें। तीसरा सी है दिस इज क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करें। चौथा सी है कंट्रोल, अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ पूछे तो कंट्रोल करके रहना है, आंसर नहीं बताना उसको। और पांचवा सी है कमिटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट ब्लॉक करना। सो ये 5 सीज होते हैं एक प्रॉपर थोरो इनविटेशन कॉल में, अपॉइंटमेंट कॉल में। पहला सी कौन सा है? कॉन्वर्सेशन, हालचाल पूछना। दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ करना। तीसरा सी है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करना। चौथा सी है कंट्रोल, अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ पूछे तो कंट्रोल रखना है। और फिर पांचवा सी है कमिटमेंट, यानी कि उनसे टाइम को ब्लॉक करना, उनसे कमिटमेंट लेना। तो आइए एक रोल प्ले और करेंगे। तो शुभांकर जी, आप किन्हीं और एक लीडर को आप अनम्यूट कर सकते हैं फॉर दिस रोल प्ले। श्योर शरद जी। एनी वन ऑफ योर लीडर? अमित जी, मैं मिस्टर अमित सिंह को बुलाना चाहता हूं। अमित जी, आप अगर सुन रहे हैं मुझे, अमित जी, मिस्टर अमित सिंह फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अमित जी को तो सुनाई नहीं दे रहा। We did not plan this, right? Because I wanted this role play to be 100% natural. सो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, हमारे झारखंड से बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर है जानवी चौकसी जी। जानवी मैम, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। जानवी मैम, मैं आपको कोहोस्ट बना दिया हूँ। हाँ, आप उनको कोहोस्ट हाँ, कोहोस्ट बना दिया हूँ मैं। जानवी मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आप अपनी वीडियो ऑन करें और आपको मैं स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ मैम, अगर कंफर्टेबल है वीडियो ऑन करने के लिए। यस सर। या जानवी मैम, शायद हम पहली बार ही बात कर रहे हैं। यस सर। या सो थैंक्स अ लॉट फॉर, या सो मैम एक रोल प्ले करेंगे दोबारा। एक रोल प्ले करेंगे। आई विल बिकम द कंसल्टेंट एंड यू विल बिकम द प्रोस्पेक्ट। ओके, ठीक है? और जो मन में आएगा वैसे बात करेंगे, बट बी योर ओपन प्रोस्पेक्ट, जिसने ठाना नहीं होता ना करने के लिए। okay? तो जानवी मैम, एक बार अपने बारे में सबको बता दीजिए। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जानवी चौकसी है। वैसे मैं तो गुजराती सोनार हूँ,
और ये बिजनेस को वैसे मैं बिजनेसमैन बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन की बहू हूँ। और फिर भी ऐसा मन था कि मैं अपने नाम से जानी जाऊँ, तो यहाँ पर मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ और मोदी के वाह, बिजनेस को पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे को बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लानी है, बस यही मेरा मकसद है। क्योंकि मैं भी तो आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्रीय सेवक संघ से। क्योंकि हमारे घर में सारे के सारे लोग ना हमेशा देश के लिए ही जीते हैं। तो बस मैं उसी के लिए हूँ और हमेशा लोगों को हेल्प करना है, वही मेरा काम ही है हमेशा। वेरी नाइस थैंक मैम। यू वेरी मच सर। ब्रिलियंट। अभी आप झारखंड में रहते हैं? कौन से हाँ शहर में? सर, मैं टाटा में रहती हूँ, टाटा जमशेदपुर। ओके 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 ओके। चलिए, सो वैसे आप गुजरात से हैं, बचपन आपका गुजरात में बीता है? अहमदाबाद, हाँ जी सर। अहमदाबाद। ठीक है मैम, तो मैं आपको फोन करूंगा और ओके कैसे मन में आए हम वैसे बात करेंगे। ओके। ठीक है, ओके। सो ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जानवी मैम, कैसे हैं? शरद बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी शरद जा, सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। जानवी मैम, मुझे लग रहा था आप मुझे पहचानेंगे नहीं, बिकॉज काफी लंबी देर के बाद बात हो रही है। आपकी ओके। आपकी फ्रेंड थी ना, जहाँ आप अहमदाबाद में रहते थे पहले, हाँ जी। शीतल। यस। आपके मोहल्ले में, आपको याद आया? हाँ 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 हाँ, आप उनके क्या लगते हैं? शीतल का ब्रदर बोल रहा हूँ मैम। आप ओके इकट्ठे तो ओके। खेलते थे हम बचपन में। अच्छा अच्छा, ओके। अभी बहुत दिन बाद में बात हो रही है, इसीलिए काफी काफी आवाज नहीं दिनों बाद, पहचान है। काफी दिनों बाद। हालांकि भाई साहब से तो बात होती रहती है मेरी। ओके ओके। और बाकी कैसे हैं मैम, सब घर में ऑल हाँ वेल? सर, एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है सर। आपसे बात चलिए, करके अच्छा लगा, बहुत दिन वेरी बाद नाइस टू गुजरात का हियर याद दिस। आ गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मीनो, मैं अभी अपनी सिस्टर शीतल से भी बात कर रहा था और अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट यू ओनली। कि बिकॉज ओके। आप तो वैसे भी अहमदाबाद से गुजराती कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस माइंडसेट आप शुरू से रखते थे, और किस तरह से आपने अपने बिजनेस को कैसे आप नए नए आइडियाज के साथ काम करते रहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड। मैं अपनी वाइफ को भी बता रहा था कि जानवी मैम, हम बचपन में इकट्ठे मोहल्ले में जब रहते थे, तब से ही लेकर आप जो है काफी ज्यादा आगे सोच रखते थे। यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। हाँ। ग्रेट मैम। अच्छा मैम, यस सर। भाई साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे बात कर लूं। हम्म। सी, अभी ही वाज टेलिंग मी दैट यू हैव सम टाइम अवेलेबल और यू यू आर लुकिंग टू डू समथिंग। सो अगर कोई कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो मैम, जिसमें जिसमें हम घर से ही कुछ बिजनेस कर सकें और अपना एक नाम कमा सकें, अपना अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें, अपनी एक पहचान बना सकें। तो मैं उसी मीटिंग के सिलसिले में अभी टाटा जमशेद नगर आया हुआ हूँ। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक बार आपसे बात हो जाए। इनफैक्ट एक मीटिंग में ही जा रहा हूँ मैं अभी, जस्ट आई हैव 1 मिनट मोर टू टॉक। तो हाउ वुड यू बी इंटरेस्टेड? कोई ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जो घर से ही काम करते हुए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना हमें अपनी पहचान बनाने का मौका हाँ मिले? सर, आप जैसे गुजरात से आए, वहां से आए हुए हैं, तो आप सर, मेरा घर बिष्टुपुर में ही है, आप आ सकते हैं, हम लोग मिल के बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एब्सोल्यूट सर। श्योर मैम। जानना तो चाहिए कम से कम क्या चीज है। या थैंक्स थैंक्स अ लॉट। सो मैं कल मेरी वापसी है अहमदाबाद की। आज मेरी 3-4 मीटिंग्स हैं। कल मेरी रात को 9 बजे की वापसी है। तो कब मिल सकते हैं? सुबह 11 बजे मिले या शाम को 5 बजे मिले, विच वुड बी कंफर्टेबल टू यू? और जब भाई साहब शाम को 5 बजे घर में रहेंगे? हाँ नहीं, मेरे हस्बैंड तो नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आप बोलेंगे तो हम आ जाएंगे। तो आप आएंगे तो बहुत ही दूर से आया है, तो मिलना तो बनता है। और मेरी फ्रेंड के भाई है, तो खाना पीना भी आप मेरे घर में रखिए। और मैं जानना चाहती हूँ, कोई बात नहीं सर, मैं टाइम श्योर मैम, निकालूंगी, आप आइए सर। श्योर मैम। मोस्ट तो वेलकम। 5 बजे ठीक रहेगा, और फिर मैं वहीं से ही आगे रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा, वहां से अच्छा कनेक्टिविटी अच्छा, भी उठा हाँ लूंगा। ठीक है ना, आइए सर। डन डन मोस्ट मैम, वेलकम श्योर। सर। श्योर मैम श्योर। तो मैं अपना ब्लॉक कर लेता हूँ टाइम, मैं बाकी मीटिंग्स ओके अपनी कैंसिल कर दूंगा। तो कल शाम को ओके 5 बजे मिलते हैं मैम। ओके ओके ओके। ठीक है, या ओके ओके, थैंक यू मैम, मैं भी तो थैंक्स अ लॉट। देखूं इतना दिन बाद आपको। ठीक है सर, ओके या ओके। श्योर, थैंक यू जी, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। वेलकम 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 सर। ओके, सो जानवी मैम, थैंक्स फॉर द अपॉइंटमेंट। सो अभी जानवी मैम, जो हम बातचीत कर रहे थे, आपके मन में क्या आया जब हमने बातचीत शुरू करी? व्हाट वर योर फीलिंग, हाउ, क्या आया मन में? मैं कोई जबरदस्ती कुछ प्लान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या क्या चल रहा था बेसिकली?
ऐसा चल रहा था कि सबसे पहले तो ये चल रहा था कि आप इतने दूर से आए हैं और मेरे फ्रेंड के भाई है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे देख भी लेना चाहिए, और सबसे पहले तो खाने पे इनवाइट करने के लिए बोलना चाहिए। तो मुझे लगा कि पहले इनवाइट कर लेती हूँ, साथ साथ में देख भी लेती हूँ कि क्या बताना चाह रहे हैं। देखने में क्या जाता है, हमेशा कोई भी चीज है। या अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहता कि मैं आपकी फ्रेंड का ब्रदर हूँ या आपकी फ्रेंड का हस्बैंड हूँ, व्हाटएवर, आप मुझे खाने पे फिर भी बुला लेती, राइट? अगर मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ना टच करता कि मेरे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, खाने में आप फिर भी बुला लेती, यस और नो? यस सर। लेकिन जब मैं आपके घर खाना खाने आता और तब मैं आपको प्लान दिखाना शुरू कर देता, तो आपको कैसा लगता? नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता। लेकिन नहीं अब लगता। क्योंकि आपको और हम मालूम है, सीरियसली इसको नहीं लेते ना सुनते हैं उसको। हाँ, पर अगली बार क्या मुझे खाने पे बुलाते? ये तो आएगा खाने के बदले और प्लान दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अब जब मैं आपके घर, अब जब मैं आऊंगा, आपको मालूम है कि शरद जो है बिजनेस की बात भी करने वाला है, यस और नो? यस सर। तो आप पहले से ही रेडी होंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मेंटली तो हमने अब बात करते हैं उन 5 C's की। फर्स्ट C इज कॉन्वर्सेशन। तो मैंने हालचाल पूछा घर का, राइट? सेकंड C इज कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हमने कॉम्प्लीमेंट किया, आपको तारीफ करी कुछ आपकी मैम? तो तारीफ करी कि एंटरप्रेन्योरियल, बिजनेस वुमेन, पॉजिटिव, ग्रोइंग माइंडसेट, तो ऐसे हमने तारीफ करी। और आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? नहीं सर, हाँ बहुत ही अच्छा लगता है किसी को भी नेचुरली। तो ये जो ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस 5 C's, द प्रोसेस टू इनवाइट। द थर्ड C इज क्यूरियोसिटी। फिर हमने क्यूरियोसिटी बिल्ड करी कि आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं। चौथा C, कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं कि ये है क्या, बता दो, फोन पे बता दो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते कि भैया थोड़ा सा तो बता दो, तो मैं कंट्रोल करके रखता और बताता ना कि मैडम मेरी मीटिंग है, मैं इतनी जल्दी में बता नहीं पाऊंगा, शाम को 5 बजे पूरा डिटेल में बताऊं। ये कंट्रोल अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल को नहीं रखूंगा, अगर मैं फोन पे ही बता दूंगा, तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, राइट? एंड देन फिफ्थ C इज कमिटमेंट। मैंने आपसे कमिटमेंट ली और मैंने बोला कि मैं अपनी सारी ऑब्जेक्शंस को, अपनी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर देता हूं एंड वी विल मीट। तो मैंने आपसे वो कमिटमेंट ले लिया कि हम 5 बजे पक्का है हमारी मीटिंग। सो दीज आर दी 5 C's ऑफ इन्विटेशन। Thank you, ma'am. Thank you, Janvi ji. And I think we are talking for the first time, so let everybody know it. That this was not a planned role play. In fact, Suvankar also did not know about it. Suvankar, आपको मालूम था कि ये रोल प्ले करना है? हाँ, रोल प्ले पता था, लेकिन इस हिसाब से आज इस फॉर्मेट में होगा ये पता नहीं था। आपने मैडम को पहले बताया था कि रोल प्ले करना है? No, absolutely not. No, yeah. So that's what I wanted to. No, sir. Yeah. Thank you, Janvi ma'am. Thanks a lot. Welcome. चलिए आगे बढ़ते हैं। So जा रहा है सब कुछ सर के ऊपर से, प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? इफ यू लाइकिंग दिस, से यस इन द चैट बॉक्स। कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि कभी कभी तो लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम अगेन हाईलाइटिंग, ऑलवेज बी इन हरी एंड टॉक शॉर्ट। और अगर सामने वाले लोग पूछें तो आपको कंट्रोल रखना है और बताना नहीं है। अगर आपने बता दिया कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो ये कला भी है, अगर आपको बताना है तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कि क्यूरियोसिटी और बढ़े, जिज्ञासा और बढ़े। जिज्ञासा को खत्म नहीं करने देना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एंड गोल दैट वी वुड वांट टू अचीव थ्रू दिस प्रोसेस। एक और टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एंड दिस इज अ सुपर सॉलिड टेक्निक जो भी मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube का लिंक शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं हम, दैट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू इनवाइट पीपल। तो शुरू करें, जानना चाहेंगे। आई वुड नीड योर 10 मिनट्स अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन। 10 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए जिस टेक्निक की हम बात करने वाले हैं अभी। ग्रेट। नाउ इस टेक्निक को हम कहते हैं 3-way कॉलिंग। नाउ दिस इज अ 3-way कॉलिंग। अभी तक हमने सिर्फ 2-way कॉलिंग करी थी, जिसमें एक
कंसल्टेंट एक प्रोस्पेक्ट को फोन कर रहा था, दैट्स इट। मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया। अब हम क्या करेंगे, 3-वे कॉलिंग, जिसमें कि अब एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, विच कुड बी अ अपलाइन। तो अब इस कॉल में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 3 लोग। आप कंसल्टेंट है, आपका प्रोस्पेक्ट और आपके अपलाइन, और मे बी डाउनलाइन, और मे बी समबडी एल्स। तो इट्स अ 3-वे कॉलिंग। नाउ 3-वे कॉलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कुछ साल पहले की बात है, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, एंड वी बीन अप्लाइंग दिस टेक्निक फॉर 10 years नाउ। लेकिन अबाउट 5 years बैक मेरे जो इन-लॉज हैं, जो मेरा ससुराल है, वो है हरियाणा में, एक जगह है करनाल। तो मेरे वाइफ के जो चाचा जी हैं वो करनाल में ही रहते हैं। तो उनका पोता हुआ, मेरी वाइफ के चाचा जी का पोता हुआ। तो मेरी वाइफ मुझे क्या कहती है कि चाचा जी के यहाँ पे ना फंक्शन है और हमें उनके घर जाना है। नॉर्थ में आपको मालूम होगा, जब कोई खुशखबरी होती है तो लोहड़ी का जो त्योहार होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि चाचा जी के यहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन है और वहां पर हमें जाना है, उन्होंने इन्वाइट किया। अच्छा, संडे का दिन था, एक छुट्टी, मतलब लोहड़ी था, एक छुट्टी, एक मुश्किल से एक छुट्टी मिली थी, और वाइफ कह रही है कि इन लॉज के यहाँ जाना है। तो मैंने क्या आंसर दिया होगा? मैंने नेचुरली, जैसे ज्यादातर हस्बैंड बोलेंगे, मैंने मना कर दिया कि नहीं यार, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो रेस्ट करना चाहता हूँ आज के दिन, आई डोंट वांट टू गो। तो मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया। अब मेरी वाइफ, पता नहीं उसने ये ट्रेनिंग कहाँ से देखी थी, मेरी वाइफ मुझे क्या कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाचा जी को बोलती हूँ, वो तुम्हें फोन कर लेते हैं। और जब चाचा जी का फोन आया मेरे पास, तो एनी आइडिया मैंने उनको क्या जवाब दिया होगा? मैंने अपनी वाइफ को तो मना कर दिया, बट मैं उनके चाचा जी को मना नहीं कर पाया। जब चाचा जी ने मुझे बोला कि आप आइए करनाल फंक्शन के लिए, तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है चाचा जी, मैं जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, कोई मेरे लायक सेवा हो, कोई मेरे लायक काम हो तो बताइए। तो व्हाट इज 3-वे कॉलिंग? मेरी वाइफ ने यहाँ पे 3-वे कॉलिंग की टेक्निक यूज करी। 3-वे कॉलिंग का सिद्धांत यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मना करना बहुत मुश्किल होता है जो आपकी नजर में सफल हो, रिस्पेक्टेबल हो, लेकिन जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ना हो। Saying no to a stranger is very difficult. किसी ऐसे व्यक्ति को मना करना बहुत मुश्किल है जो आपकी नजर में रिस्पेक्टेबल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते ना हो। तो जब मेरी वाइफ ने मुझे इनवाइट किया, मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो रिस्पेक्टेबल है, सक्सेसफुल है मेरी नजर में, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो आपके बहुत नजदीकी है, उन्हें आप मना कर देते हो बहुत आसानी से। लेकिन जब चाचा जी का फोन आया, वो मेरी नजर में रिस्पेक्टेबल है, सक्सेसफुल है, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता नहीं हूं, तो उन्हें मना करना बहुत मुश्किल होता है। Saying no to a successful stranger is very difficult. Now, this is the concept of 3-way calling. Saying no to a successful stranger is very difficult. अब इस 3-वे कॉलिंग को आप कैसे यूज करते हैं? आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले फोन करेंगे और क्या यूज करेंगे? पहला सी, विच इज कॉन्वर्सेशन, देन सेकंड सी, विच इज कॉम्प्लीमेंट, एंड द क्यूरियोसिटी पार्ट, द थर्ड सी। क्यूरियोसिटी पार्ट को बिल्ड करने के लिए आप थर्ड पार्टी को इनवाइट करेंगे, विच कुड बी योर अपलाइन, विच कुड बी योर डाउनलाइन, एनीथिंग, एनीबडी। पर जब आप थर्ड पार्टी को इनवाइट करेंगे, उनको भी कैसे इनवाइट करेंगे? उनको भी एडिफाई करते हुए, उनको भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए। और जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है, वो जो थर्ड पार्टी है आपकी, या जो आपके अपलाइन है, वो आपके कंसल्टेंट से बात करेंगे और उनको फिर क्यूरियोसिटी के साथ बिजनेस के बारे में एक दो पॉइंट के साथ उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे। एंड देन द फोर्थ सी, विच इज क्लोज कंट्रोल, अगर वो सवाल पूछते हैं तो उत्तर नहीं देना, एंड द कमिटमेंट। सो थोड़ा सा यहां पे चेंज है, 5 C's वही सेम रहेंगे, पर जी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं जो आपका लंगोटिया दोस्त है, बचपन में आप सारे इकट्ठे हैं,
वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, चांसेस होंगे कि वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। तो उस तरह के केसेस में यू कैन यूज द 3-way कॉलिंग बाय इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी, व्हिच इन मोस्ट ऑफ द केसेस वुड बी योर अपलाइन। सो दिस इज 3-way कॉलिंग। नाउ इज इट क्लियर? कुछ हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? और डू वी वांट टू डू अ रोल प्ले ऑन दिस टू अंडरस्टैंड दिस? Okay, so let's do a role play. So I will request Suvankar, can you switch on your camera? Sure. Okay, and put yourself on the spotlight, maybe. Spotlight. Okay, and let's invite one more person. Anybody? मैं अमित शिंगो जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। He has joined actually. अमित जी, मैं आपको जस्ट को होस्ट बना रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। गुड मोदी मॉर्निंग। सो आपको भी हम स्पॉटलाइट में डालते हैं अमित जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मोदी। एक रोल प्ले करते हैं टू अंडरस्टैंड 3-way कॉलिंग। तो 3-way कॉलिंग में जैसे कि नाम से जाहिर है 3 लोग हैं, एक कंसल्टेंट, एक हमारे प्रोस्पेक्ट, अमित जी आप हमारे प्रोस्पेक्ट बनेंगे। यस सर। ओके, और एक हमारे अपलाइन, जो इस केस में सुवांकर जी, यू विल बी द अपलाइन। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। मैं पहले अमित जी से बात करूंगा, पहले 2 C's के बारे में बात करूंगा, विच इज फर्स्ट C इज कॉन्वर्सेशन, सेकेंड C इज कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं सुवांकर जी को इनवाइट करूंगा। सुवांकर जी क्या क्रिएट करेंगे? क्यूरोसिटी, एंड देन कंट्रोल, एंड देन कमिटमेंट। क्योंकि अमित जी और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम बचपन में इकट्ठे गांव के तालाब में स्विमिंग किया करते थे। तो अमित जी को जब मैं कुछ बताऊंगा, अमित जी कहेंगे चल तू छोड़ यार, तू ये बता तू घर कब आ रहा है। तो इसलिए मैं सुवांकर जी की मदद लूंगा, थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करूंगा अमित जी को इन्वाइट करने के लिए। गुड। सो अमित जी, वैसे हम अगेन पहली बार बात कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपके बात में बहुत बार सुनता हूँ। आप एक दिन कलकत्ता ऑफिस में आए थे और मेकअप का एक क्लास था, उसमें एक्सरसाइज भी दिखाए थे, हम बाहर थे और क्लिक कर रहे थे। तो सर पहले प्रणाम। मैं मोदी केयर के आने से पहले लोहा का बिजनेस करता था, कारोबार था मेरा। सो हावड़ा में रहता हूँ, यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो स्टील टावर बोल्ट, वो घर का जो वो टावर बोल्ट, डोर बोल्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया में भी सप्लाई करता था। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर समीर मोदी, जिसने मोदी केयर बनाया, और मेरा अपलाइन जिसने मुझको मोदी केयर अपॉर्चुनिटी दिया, उधर से भी इनकम आता था, लेकिन इधर से एक सेटिस्फेक्शन, मन का सुकून है। आदमी को देता हूँ, उसके बाद कमाता हूँ, बहुत सुकून है। अभी टाउन डायमंड डायरेक्टर में हूँ। एक फॉरेन टूर 2 और एक धूम अचीव करके एक बुलेट और एक 4-व्हीलर भी ले लिया। मेरा टीम से भी 3 जनों ने धूम अचीव और एक 4-व्हीलर भी ले लिया है। सो 2024 में और 6 गाड़ी आने वाला है। तो सभी एकदम, और आपका जो ट्रेनिंग है सर, एकदम एक बार नहीं बहुत बार, एकदम फिजिकली भी हमने ट्रेनिंग की है। ठीक है, थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। तो अमित जी, अभी के लिए आप प्रोस्पेक्ट बनेंगे? यस सर। ओके, एंड ओपन प्रोस्पेक्ट नेचुरली सर, एकदम बनने के लिए सर मौजूद हूँ, एकदम प्रोस्पेक्ट बनने के लिए। हाँ, मतलब जो मन में आएगा वो बात करेंगे। यस सर, यस एकदम सर। ओके, सो ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। हाँ अमित, कैसा है, क्या हाल है अमित? कौन बोल रहे हैं? तूने फोन डिलीट कर दिया, मेरा नंबर बहुत पीटेगा मेरे से अमित, तूने नंबर डिलीट कर दिया मेरा। अरे शरद जी, अरे ये आवाज तो बहुत ज्यादा बज रहा है। अरे एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा फोन नया है, वो दूसरा वाला फोन खराब हो गया था। कोई बात नहीं अमित, मुझे मालूम है, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं यार। और सुना, बाकी सब कैसे हैं घर में? आंटी कैसे हैं? अरे बाकी सब अभी क्या बोलूं, लेकिन ये अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है। अरे तुम्हारा क्या हाल है? भाई घर में सब हमें ठीक चल रहा है यार, सबसे अच्छा तो ये लगता है कि क्या बोल रहा है भाई, ठीक चल रहा है। अभी तो जो कारोबार लोहा का एकदम पूरा खत्म है, तुम्हारा ठीक कैसे चल रहा है भाई? नहीं, हमें उसी बारे में बात भी करना चाहता था, पर पहले ये बता मुझे, थोड़ी सी संतुष्टि तेरे घर में सब ठीक है ना? कोई कोविड तो ऑलवेज ओके ना? हूँ, बाहर काम निकलता हूँ, वेरी गुड यार, वेरी सब गुड, ठीक ही है।
वेरी नाइस अमित, बट ये जान के बहुत अच्छा लगा। और हम बचपन में इकट्ठे रहे हैं, बचपन में खेले हैं, बचपन में हम वो एकदम एकदम। काफी प्लान भी वो बनाए याद, हमने। ओ अब बहुत दिन पुराना बात था, आपने याद दिला दिया। वो जब हम तालाब में नहाते थे, एक दूसरे को धक्का देते थे, वो बहुत पुराना था। अब तो पूरा जमाना ही चेंज हो गया। जमाना ही चेंज हो गया, अब तो बाहर भी और नहीं जा बोलो। सकते। बट आई हाँ, रियली एडमायर यू अमित, चलो जोक्स असाइड, बट आई रियली एडमायर यू, जो तुमने अपना बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले जो भी हमारा ग्रुप था, यू वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अर्निंग मनी। हम तो बाद में शुरू हुए, बट यू वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट मनी, अर्निंग मनी। तो ब्रिलियंट यार। जैसे अमित, तुम्हारा जैसे जो जोश है ना एंटरप्राइज का, बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का। अमित, जी मेरे सर। एक और दोस्त हैं, बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छा इनफैक्ट मेरे अच्छा मेंटोर भी हैं, सुवांकर। अच्छा वो अच्छा। कलकत्ता से यहाँ पर आए थे अभी, और उनसे जब बात हुई तो मुझे एकदम उनमें तुम्हारी झलक दिखी कि यार अच्छा अमित भी अच्छा। आगे बढ़ने की बात करता है, और सुवांकर जी भी ना अरे बाप रे। हमेशा आगे बढ़ने की अरे और बिजनेस करने की अरे बात अरे, करते फेंको मत, ऐसा फेंको हैं। मत। हो थोड़ा मोटा छोटा मोटा करता हूँ। और बोलो बोलो, आगे बोलो। तो मस्का तो सुवांकर जी, बहुत पुराना से ही मारते हो। अरे नहीं ठीक है यार, सच कह रहा हूँ यार, तो मजाक मत ले यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा, क्या सुवांकर जी शुभंकर मेरे जी साथ मतलब हैं, सुवांकर जी भी मेरे साथ हैं। जब मैंने उन्हें आपके ओ बारे अच्छा में अच्छा बताया, तुम्हारे बारे में बताया ना, तो ही ऑल्सो अच्छा वांटेड टू अच्छा टॉक टू यू। अच्छा अच्छा सो अच्छा। ही हैज सम ओ प्लान्स, ये सम शुभंकर सम जी, शरद जी, ये शुभंकर जी कौन है? आप जिसे सुवांकर जी मैं ना, पहले मजाक में ही लेता था, इतना सीरियस मैटर है। बेसिकली मैं तुम्हें बताया था ना कि सब ठीक चल रहा है। इट इज ओनली ठीक, ओनली बिकॉज ऑफ हिज हेल्प। क्योंकि मेरा भी बिजनेस था, ओके। खत्म हो गया, चौपट हो गया। तो आई अच्छा अच्छा। स्टार्टेड सम न्यू वेंचर, एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्प एंड मेंटरशिप एंड गाइडलाइन, आई एम नाउ अर्निंग अबाउट 2 लाख रुपी पर मंथ। मैं ऑलमोस्ट सड़क पे आ गया था। अरे कौन जी सा बिजनेस की बात करो, मेरा भी तो लोहा का हाँ, कारोबार एकदम खत्म मैं है, मैं इतना उनको अभी इन्वेस्ट है और कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ, सुवांकर जी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ, एंड देन जस्ट 1 मिनट विल टॉक। ओके 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 ओके। ओके। या सुवांकर जी, हाँ शरद जी बोलिए। हाँ सुवांकर जी, ये मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम बचपन में इकट्ठे थे, ओके। अमित जी। और जैसे आप, यू आर लाइक, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट बिजनेस। तो अमित का भी हमेशा से वो बिजनेस करने का हमेशा से एक रहा है इंटरेस्ट। तो सुवांकर, अमित, अभी जो अगली आवाज आप सुनेंगे वो हाँ सुवांकर हाँ। की। हाय अमित अच्छा जी, अच्छा। कैसे हैं आप? हेलो, हाँ सर, चल रहा है अभी जो मार्केट, आप भी तो जानते हैं। आप कैसे हैं सर? बस चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। अच्छा अच्छा शरद जी से आपके बारे में मैं काफी सुना हूँ। तो अमित जी, अच्छा। जस्ट एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सबसे परेशान कर रहा है? कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेके आप सबसे टेंस्ड हैं, वो मुझे बताइए। कैसे सर, क्या बोलूं, अभी जो चल रहा है ये हालचाल, इतना बड़ा इन्वेस्ट था मेरा लोहे का बिजनेस का, अभी तो पूरा खत्म है, पूरा टेंशन में है। लेकिन जो मेरा काम करते हैं, वो जो मेरा लेबर लोग है, उसको बैठा बैठा के तनख्वाह देना पड़ रहा है, उसका घर भी संभालना पड़ता है। लेकिन इनकम तो पूरा एकदम खत्म है। वो सेविंग्स में था, उसको ही थोड़ा थोड़ा कैश करके अभी चल रहा है, ऐसे ही हालचाल। ओके। तो इसको इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम, मतलब आपका लोहे का बिजनेस था और उस हिसाब से मतलब लॉकडाउन, वेस्ट बंगाल में भी तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, करेक्ट, 16 जुलाई तक। तो इस सिचुएशन में बिजनेस का हालत बहुत ही खराब है, लेकिन आपको स्टाफ को पैसा भी एकदम देना एकदम। पड़ रहा है। तो अमित जी, मैं आपको हाँ जस्ट सर। एक बात पूछना चाहता हूँ, टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, आपको छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पूछिए आप जो जरूर। ये बिजनेस से जो आपका इनकम हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपको एक पैसिव इनकम मिले? पैसिव इनकम के बारे में सुने आप, पैसिव इनकम? पैसिव इनकम मतलब ये कभी सुना नहीं, पैसिव अच्छा, इनकम क्या है? आपको एक छोटा सा बात मैं पूछना चाहता हूँ, गाना कैसे गाते हैं आप? अच्छा गाना गाते हैं? किशोर कुमार जी जैसा गाना गाते हैं आप? गा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तब तो हम तो अभी उसके जाके पे रहते थे। अच्छा, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा आप प्रोलिफिक राइटर है? नहीं, कभी उसको पढ़ पढ़ के हम एग्जाम देते थे, वो दांत तोड़ जाता था सर, सॉरी टू से ऐसा से आप शरद जी के इतने बढ़िया है, इसलिए हमने बोला। तो टैगोर जी के जैसा लिखना हम लोगों को कैसे आता है? लोहा का कारोबारी हूँ, वो सारा दिन वही पे चलता है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, किशोर कुमार जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन मतलब वो लोग थे, सिंगर थे, राइटर थे, तो उन लोगों को ना आज भी रॉयल्टी मिलता है। जब भी किशोर कुमार जी का नया कोई, आई मीन कोई पुराना गाना आता है, रीमेक या रिमिक्स, या रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोई भी नोवेल जब रिप्रिंट होके आता है, तो उनको रॉयल्टी इनकम मिलता है। वो लोग आज नहीं है, लेकिन उनको फैमिली को वो इनकम का बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ प्लान ये क्या हमारे, सच है?
हाँ सर। शुभंकर जी के सच हो सकता है? किशोर कुमार तो कब तक गुजर गए, अभी उसका गाना तो बंद है, उसको इनकम आता है कभी? आता है सर, अमित ये कुमार हमने जी, कभी सुना नहीं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मिलता है सर, अमित कुमार जी को मिलता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं सर अच्छा ऐसा अच्छा। हो, आप चाहते हैं एक पैसिव इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप चाहते हैं, एक प्लान है हमारे पास, सर जबरदस्त प्लान है। पैसिव इनकम मतलब मैंने, सर इनकम कौन नहीं करना चाहता है, लेकिन आज का जो ये बिजनेस बोल रहा है कि इन्वेस्ट इतना किया हूँ, मेरा कारखाना में मेरा लोहे का जो कारोबार था इतना इन्वेस्ट है, और मैं इन्वेस्ट नहीं करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ सर सर इनकम के सबसे लिए। बड़ा बात है अभी जो यही, चल रहा है उसको ही हमने। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, और उसमें कोई एक्सपीरियंस भी आपको नहीं चाहिए। ऐसा एक प्लान हमारे तो पास है इतना सर। टाइम टाइम कहाँ? आप बोल रहे हैं ठीक है, आप शरद जी के इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन है बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है? अमित जी मुश्किल क्या है, अभी मेरा एक मीटिंग है, ठीक है, तो थोड़ा ओके ओके देर, ओके। मतलब थोड़ा देर बाद मैं आपको फोन करूं, या कल एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है हम लोगों का शाम की 6 बजे? इस बारे में अगर दो तीन बारे में बोलिए कि किस बात के लिए बोल रहे नहीं हैं? सर, अभी मैं बता नहीं सकता, अभी मेरा मीटिंग है, मैं एकदम जस्ट मैं अपना कैमरा और माइक ऑफ कर, मतलब जूम में हूं मैं, कैमरा और माइक ऑफ करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। शरद जी मुझे फोन किए ओके कि ओके कल ओके, अच्छा कल अच्छा अच्छा। कल शाम की 6 बजे हम लोग बात करें इसके बारे में। देखिए एक बात मैं सच्चे बोलता हूँ जी, शरद जी ने आपको मेरे साथ बात करवाया, इसलिए शरद मेरा बचपन का दोस्त है। आप इतना रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इतना टाइम निकल के फोन किए हैं, तो मैटर कुछ सीरियस ही होगा शायद। लेकिन मैं पहले एक बार बोलता हूँ शुभंकर जी, मैं अगर कोई भी हो, वो कोई इन्वेस्ट देके हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं अभी। तो आप बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है, 6 बजे हम आते हैं, घर में ही तो बैठे हैं, क्या करूं, तो चलिए पक्का है मिल सर, लेते हैं कल आपके साथ। कल कल 6 बजे, ए, अमित जी? एकदम एकदम। अरे शरद भाई कहाँ गए? चलिए ठीक। हाँ शुभंकर जी यहीं के पे साथ हूँ बात कर अमित, लिए। अमित यहीं पे हूँ, तो तो कोई इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्टमेंट तुम्हारे नहीं साथ है। जाऊंगा ना, हम जाऊंगा कैसे? हम तो जानता नहीं है। नहीं, हम इकट्ठे चलेंगे, आई कम टू योर हाउस, विल गो ओके ओके, टुगेदर। तब तो बहुत दिन बाद देखा भी हो जाएगा, चलो एक साथ चाय वाय पी लेंगे, मौज मस्ती भी एब्सोल्युटली। हो जाएगा और और घूम सुवांकर जी लेंगे। की जब हम बात सुनेंगे आपको नींद नहीं आएगी अमित। हाँ, आज आज ये रात क्या को सच ध्यान, है? आज रात को पूरा सो जाना, कल सो तो नहीं पाओगे आप। तुम इतना बोल रहे हो तो हम, मेरा अभी से नींद उड़ गया है कि क्या। देखो मैं बचपन पे तुमको ऐसे जानता हूँ कि तुम हर चीज में सीरियस हो, हंसी मजाक करते हो लेकिन सीरियस तो कुछ तो मैटर होगा। तो थैंक यू इट्स शरद इट्स अ भाई कि तुमने लाइफ हमको, चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अरे बाप रे, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो थैंक यू तुमको देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया रेस्पेक्टेबल पर्सन के साथ मेरे बात करवाए, और इतना सीरियस मैटर है मेरे बारे में सोचा, इसीलिए थैंक यू। चलो तो थैंक थैंक यू यू सर, अमित। थैंक यू कल कल थैंक यू थैंक फाइव यू। और फाइव सर थर्टी कान पकड़ता हूँ आपको, तुमने आ गए रोल मॉडल, इसीलिए सॉरी सर। नहीं नहीं ओवर नहीं टू यू सर। जब हम कलकत्ता में मिलेंगे तब भी ऐसे ही बात करेंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं सर। ओके, थैंक शुभंकर यू जी, अमित जी। ओवर टू यू। थैक्स थैंक यू सर, थैंक यू थैंक अमित यू जी, सर। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक सुवांकर। यू, थैंक यू सो मच। नाउ हमें मिल तो गया अपॉइंटमेंट, लेकिन आई हैव फ्यू इनपुट्स। सी, हमें रूल क्या है, छोटी बात करनी है, कम बात करनी है, लंबी बात नहीं करनी। ओके, लंबी बात नहीं करनी। जहां पे हम लंबी बात करेंगे वहां पे प्रोस्पेक्ट के मन में ऑब्जेक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। तो सुवांकर, छोटी बात, लंबी बात नहीं करनी, टॉक लेस। Sure. ओके, सो दीज आर दी 5 C's। हमने सीखा, क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरोसिटी जब क्रिएट होगी तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने आएगा। क्यूरोसिटी क्रिएट करने के लिए देयर आर 2 रूल्स, ऑलवेज बी इन अ हरी एंड टॉक लेस, and then follow the 5 C's of invitation, which is conversation, compliment, curiosity, control, and then commitment. और सुवांकर जी ने curiosity और control और commitment बहुत अच्छे तरीके से किया, great सुवांकर। And then we have another technique which is the 3-way calling technique. So अभी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और जब भी आप कोई सेल्स टेक्निक यूज करोगे तो जो सक्सेस की परसेंटेज है वो बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर अभी 10 में से 1 लोग हाँ बोल रहे हैं तो हो सकता है 2 3 4 लोग हाँ बोलने शुरू कर देंगे, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। नो टेक्निक इज 100%, नो टेक्निक वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई टेक्निक काम में नहीं करती, बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट इट विल बी लाइक योर सेकंड नेचर। और आप इसको सीखिए, यूज करिए, अपनी टीम को सिखाइए, एंड रॉक इन Modicare and achieve all your dreams। तो ये था हमारा पहला पार्ट सेल्स ट्रेनिंग का, जिसमें हमने सीखा
कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अगले पार्ट में जो हम करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 5 बजे, अब हमें अपॉइंटमेंट मिल गई है, अभी हमें प्रेजेंटेशन करनी है, उनको प्लान दिखाना है, उनको डेमो दिखाना है। लेकिन प्लान दिखाने से पहले, इवन बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, इससे पहले कि आप मीटिंग शुरू करें, ऐसे 4 सेंटेंस क्या बोलने हैं कि मीटिंग शुरू करने से पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में आपके प्रोडक्ट या प्लान के लिए हां बोल चुका हो। How can you close your prospect even before you started the presentation? जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले क्या बोलना है, कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट आपको हां बोल चुका हो। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वेडनेसडे 5 बजे जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हमें मीटिंग करेंगे। एंड विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अटेंशन, and thanks to the entire Modicare team, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, and to the all the leaders, and लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि Modicare में कई तरह के डिस्काउंट्स आते हैं, लॉयल्टी, रीपरचेज, प्रोडक्ट डिस्काउंट। सिर्फ एक चीज के ऊपर डिस्काउंट नहीं है Modicare में, वो है मेहनत। When everything fails, मेहनत works। एक्शन के बिना कुछ नहीं होता, हरकत से ही बरकत है। मेहनत करते रहिए और Modicare में आगे बढ़ते रहिए। Thanks a lot and see you very, very soon. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच शरद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को आज समझाएं हमारे जो सेलिंग स्किल्स, उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल के बारे में। तो जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, शरद जी जैसे बताए हैं कि हम लोगों का ये जो सेलिंग स्किल्स वर्कशॉप है ये एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो पार्ट 2 है, और टाइम हम आप लोगों को बता देंगे किस टाइम पे होगा। आई मीन सैटरडे को 5 बजे कौन सा टाइम पे होगा, आई मीन 5 बजे या 6 बजे, ये हम लोग आप लोगों को बता देंगे, बहुत जल्दी हम लोगों को बता देंगे। सो नेक्स्ट वेडनेसडे आप लोगों के साथ हम लोग का मुलाकात होगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।